नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से साथियों जुड़ जाएंगे। आवाज़ सही प्रकार से आ रही हो साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं लकार। और लकार दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि लकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, या एक प्रश्न छोड़िए, हो सकता है 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए लट लकार किसे कहते हैं और उसके रूप बताइए। आपसे हो सकता है पठती के रूप लिखवा ले, आपसे हो सकता है लिख के रूप लिखवा ले, हो सकता है आपसे भव के रूप लिखवा ले। तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछा जाए लकार कितने प्रकार के होते हैं या लकार के भेद कितने होते हैं, तो आप सीधा सा जवाब दीजिएगा। लकार के जो भेद होते हैं दोस्त, वो आपके 10 होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र और मात्र यहां पर हम सीखेंगे मात्र 5 लकार, जो आपसे डीएलएड या बीटीसी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपसे भेद पूछे तो आप 10 ही बताइएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप 5 बताते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, भेद आपके 10 होते हैं। ठीक, 2, 3, 4 हम लोग जो सीखेंगे यहाँ पर वो सीखेंगे मात्र 5। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको 2 और अगली वीडियो में फिर आपको सिखाएंगे 3। तो आपसे पूछा गया लकार के भेद कितने होते हैं, तो आपने कह दिया जी 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला दोस्तों होता है आपका लट लकार। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, लृट लकार की। लृट लकार की जब चर्चा खत्म हो जाती है तब दोस्तों बात करते हैं लोट लकार की। लोट लकार के आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है किसकी, लंग लकार की, लंग लकार। इसके बाद दोस्तों यदि आप चर्चा करने का रुख करते हैं तो आपको पढ़ना होता है विधिलिंग लकार। क्या पढ़ना होता है दोस्त, विधिलिंग लकार पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपसे प्रश्न ये हो सकता है कि लट लकार किस कहते किसे हैं। मैंने जैसा बताया सीधा सीधा प्रश्न हो सकता है कि लट लकार कहते किसे हैं। तो याद रखना है लट लकार जो होता है आपका, ये आपका वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल होता है, वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं लृट लकार की, तो लृट लकार आपका भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है, भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है। अगला लोट लकार दोस्तों, तो आप कहते हो कि आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, आज्ञार्थक होता है। क्या होता है भैया, आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लंग लकार की यदि हम बात करें तो यह साथियों आपका भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। और विधिलिंग लकार की बात की जाए तो यह साथियों आपका चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपको सबसे पहले तो यही याद कर लेना है। ठीक है, यही याद कर लेना है, लट लकार वर्तमान काल के लिए, लट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, लंग लकार भूतकाल में और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इतना करने के बाद आप बढ़ोगे आगे। आगे दोस्तों आप देखते हो लट लकार। लट लकार को साथियों हम क्या कहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी लिखाया था कि लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। ठीक है, अब आपने इसे याद करना है। तो याद करने में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है कि इसे आप याद करेंगे ती तह अंति सी था आमी आवे आम। मेरे साथ कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करिएगा कि ती तह अंति, तीतः अंति सी थ आमी आवे आम, तीतः अंति सी थ आमी आवो 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 आम। अब जरा गौर फरमाइएगा कि जो भी आपकी धातु होती है, जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए सर भू की धातु का लट लकार क्या होगा। आपसे हो सकता है कि लिख की धातु का लट लकार पूछ लिया जाए, हो सकता है पट की धातु का लट लकार पूछ लिया जाए, हो सकता है पच की धातु का लिख लकार पूछ लिया जाए, हो सकता है कि नम की धातु का लट लकार पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है हस की धातु का पूछ लिया, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे अभी हस शब्द दिया हुआ है तो आपकी ये क्या है, ये धातु है। लिख शब्द दिया है, ऐसे ही आपका गच्छ दिया हुआ है, गच्छ किसका होता है, गम का होता है। भू दिया हुआ, भू का भव हो जाता है, भू का भव हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि जो भव है, जो धातु भव है, उसको उठा के यहाँ पर सब जगह पुट कर देना है। यहाँ पर आपको सब जगह जो खाली स्थान वाली जगह है इस पर रख दीजिए। जैसे मैंने पट उठाया और रख दिया तो आपका क्या बन जाएगा, फिर
पठति पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठाम। क्या बन जाएगा दोस्त? यहाँ पर लिखते हैं पठति, देखिएगा यहाँ पर पठति पठता है, पठति पठते पठंती, ठीक है। इसके बाद पठसी पठथ 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 पठामी पठ, पठ और आमी तो पठामी हो जाएगा। इसी प्रकार से पठाव और यहाँ पर पठाम, क्या हो जाएगा भाई? पठाम। तो पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठाव पठाम। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं लिख का, लिख धातु क्या होती है? तो आप लिख सकते हैं लिखती लिखतय लिखंती, लिखस्य लिखतय लिखत, लिखावी लिखावे लिखाम, लिखती लिखतय लिखंती, लिखस्य लिखतय लिखत, लिखामी लिखावे लिखाम। ऐसे ही गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसे गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छामि गच्छाम। ऐसे ही आप याद करेंगे नमते नमते नमन्ति, नमसे नमते नमत, नमामि नमावे नमाम। और आप देख सकते हैं भवति भवते भवंती, भवसी भवते भवत, भवामि भवावे भवाम। ठीक है, तो आपको क्या हो गया कि लट लकार आपका तैयार हो गया। क्या याद किया हमने? सबसे पहले हमने खाली फ्रेम याद किया कि तितांति सितथा आमी आव्याम, तितांति सितथा आमी आव्याम, तितांति सितथा आमी आव्याम, पठति पठते पठंती, पठसे पठते पठत, पठामी पठावे पठाम। ऐसे ही आपने क्या देखना है? अब आपने देखना है लिट लकार को। तो लिट लकार जो होता है आपका, यह साथियों आपका भविष्यत काल से संबंधित होता है। किससे? भविष्यत काल से संबंधित होता है। ठीक है, और इसको याद करने के लिए आपने क्या करना है? वही चीज आपने करनी है कि आप खाली स्थान वाली चीजों को छोड़ करके बाकी याद कर लेंगे। कैसे? स्यति स्यत स्यंती, स्यसि सत सत, श्यामी श्यावे श्याम, स्यति स्यत स्यंती, स्यसि सत सत, श्यामी श्यावे श्याम, स्यति स्यत स्यंती, स्यसि सत सत, श्यामी श्यावे श्याम। तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा? लिट लकार तैयार हो जाएगा। लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है। फिर से देखो एक बार, स्यति स्यत स्यंती, स्यसि सत सत, श्यामी श्यावे श्याम, स्यति स्यत स्यंती, स्यसि सत सत, श्यामी श्यावे श्याम। कम से कम 5 से 10 बार इसे रिवाइज मारिए, बार 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 बार, तब ये तैयार हो जाएगा। स्यति स्यत स्यंती, स्यसि सत सत, श्यामी श्यावे श्याम। तब आपको क्या करना है? आपकी वही जो धातुएं हैं, आपकी पठ धातु है, लिख धातु है, भव धातु है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? वही रख देना है। तो आपका बन जाएगा भव धातु के साथ कि भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यते भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावे भविष्याम। क्या होगा? भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यते भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावे भविष्याम। ऐसे ही आपका क्या बनेगा भाई? पश्यति स्यति यानी कि पठस्यति पठस्यते पठस्यन्ति, पठस्यसि पठस्यते पठस्यत, पठस्यामि पठस्यावे पठस्याम, लिखिष्यति लिखिष्यते लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि लिखिष्यते लिखिष्यत, लिखिष्यामि लिखिष्यावे लिखिष्याम। ऐसे ही आपका हसस्यति हो जाएगा। हसस्यति हसस्यते हसस्यत, हसस्यामि हसस्यावे हसस्याम, हसस्यामि हसस्यावे हसस्याम। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने कर क्या रहे हैं? हम एक फ्रेम सेट कर रहे हैं और उसमें वैल्यू को डाल दे रहे हैं। अब देखो गम का कैसे बनेगा? गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावे गमिष्याम। अगर मैं गौर फरमाऊं तो यहाँ पर आपकी सब में छोटी की मात्रा और होती है। क्या होती है? इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यते इष्यत, इष्यामि इष्यावे इष्याम। ठीक है, अब जो ई की मात्रा है यही आपकी जोड़ देती है किसमें? उसमें शब्द में, धातु में। तो तभी आप देखते हो पठिष्यति पठिष्यन्ति, ठीक है, पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यति, पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावे पठित। तो पठी पठी, तो यानी कि यहाँ पर सभी में क्या होता है? ई और होता है। क्या होता है भैया? ई ई ई। हो जाएगा दोस्त। तो लिट लकार आपने क्या याद करना है? इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यते इष्यत, इष्यामि इष्यावे इष्याम। हमने लट लकार देखा था वर्तमान काल में क्या हुआ था कि तितांति सितथा आमी आव्याम। यहाँ पर हमने देखा स्यति स्यत स्यन्ति, इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यते इष्यत, इष्यामि इष्यावे इष्याम। अब देखो यहाँ पर जरा गौर फरमाओ कि साथियों में अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी प्लस पर आपके रेट होने वाले हैं आज हाई, कल से सॉरी, ठीक है। तो यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं सुपर टेट के कैटेगरी में, तो अभी आज की डेट में दोस्तों आपको मिलेगा 3645 रुपए का। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, वे साथी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं 1 साल के लिए। और जो साथी चाहते हैं कि मैं 2 साल तक लगातार तैयारी करना चाहता हूँ, वे साथी इसे परचेज कर सकते हैं 4374 रुपए का। ठीक है, कितना? 4374 रुपए। दोस्तों 4374 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी और 2 साल तक आप आराम से क्लासेस कर पाओगे। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों, सीटेट का सब्सक्रिप्शन मात्र पड़ता है आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको पड़ता है 574 रुपए का, और जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है साथियों वो पड़ता है आपको 729 रुपए का। दोस्तों रेट
पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप परचेज कर लीजिएगा। आज का दिन आपके लिए बचा हुआ है। आपको यदि कोई भी समस्या आती है परचेजिंग में तो 80 770 43 527 इस नंबर पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जहां से मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आपको कोड इस्तेमाल करना है। आप जो अनअकैडमी प्लस पर जब परचेजिंग करेंगे तो आपको कोड लगाना है दोस्त, AK Live AK। कोड क्या है दोस्त मेरा, AK Live AK। इस कोड का आपको प्रयोग करना है। यह साथियों आपको 10% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करवा देगा। AK Live AK इज माई कोड। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीटेट का एक बहुत ही जबरदस्त बैच कोर्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि इसमें अलग अलग एजुकेटर आपके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा भी सब्जेक्ट है दोस्तों संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोड इस्तेमाल करिएगा। इस कोड को परचेज करने के लिए AK Live AK कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। मात्र 729 रुपये में दोस्तों आपको 1 साल तक लगातार क्लासेस मिलेंगी सभी एजुकेटर्स की, जो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।